नमस्कार दोस्तों, आवर हेल्थ अपडेट्स में एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। चर्चा चल रही है तीसरी लहर की। यूके में तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसा मीडिया बता रही है। तो हमारे यहाँ पे भी तीसरी लहर की काफी चर्चा हो रही है। सरकार उसको लेके बहुत सारी तैयारियां कर रही है। आइए एक नजर में जान लेते हैं कि पहली लहर में क्या हुआ, दूसरी लहर में क्या हुआ और तीसरी लहर में क्या होगा। बताया ये जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। अब तक जो हमारे साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया है वो क्या निकल के आया, उसी के आधार पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। पहली लहर जो आई थी 2020 मार्च से शुरू हुई और दिसंबर तक चली, जिसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्रभावित हुए, यानी 65% 30 से 60 साल के लोग प्रभावित हुए। उसमें 4% बच्चे प्रभावित हुए, जिसमें कोई बच्चे के मरने की सूचना नहीं है, यानी 0 रेशियो है। और दूसरी लहर चली मार्च 2021 से मई तक, 3 महीने के ये लहर रही। इसमें भी सबसे ज्यादा 30 से 70 साल के लोग प्रभावित हुए और जो बच्चे प्रभावित हुए वो 7.5 यानी 5.5% बच्चे प्रभावित हुए। उसमें भी मरने का कोई कहानी, कोई किस्सा आपको सामने नहीं आया। तीसरी लहर है, उसमें कितने बुजुर्ग, कितने युवा प्रभावित होंगे इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 11% बच्चे प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें ये लहर सितंबर और अक्टूबर में आने की संभावना है। तीसरी लहर में 11% अगर बच्चे संक्रमित हुए तो इनके लिए ट्रीटमेंट कैसा होगा, इनके लिए सेटअप कैसा होगा, क्योंकि बच्चों के ट्रीटमेंट में उनकी दवाइयों से लेके उनके ट्रीटमेंट का अलग ही मैनेजमेंट होता है। पीडियाट्रिक डॉक्टर ही इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो 0 से 1 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनका एनआईसीयू में ट्रीटमेंट होगा, और जो 1 साल से 12 साल के हैं उनका पीआईसीयू में ट्रीटमेंट होगा, और 12 साल से जो 18 साल के हैं उनका भी पीआईसीयू में ट्रीटमेंट होगा, और जो 18 साल से प्लस है यानी कोई एज लिमिट नहीं है उनका एमआईसीयू में ट्रीटमेंट होगा, यानी मेडिकल आईसीयू में ट्रीटमेंट होगा। अभी जो मौजूदा स्थिति है सरकार की वो थोड़ा ठीक नहीं है बच्चों को लेकर। अगर मान लीजिए बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए तो 100 बच्चे संक्रमित हुए तो 100 बच्चों पे मात्र 5 ही एनआईसीयू बेड है, और इसमें से अगर 100 बच्चों में 10 को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो जरूरत के हिसाब से 5 ही वेंटिलेटर अवेलेबल हैं। हालांकि 2 लहरों में ऐसा पता चला है कि बच्चे जो संक्रमित होते हैं वो गंभीर नहीं होते, यानी उनको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और वाईपैप जैसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, आमतौर पर दवाई से ठीक हो जाते हैं। लेकिन तीसरी लहर में अगर बच्चे भी संक्रमित हुए और गंभीर हालत में भी गए तो हमारे पास जो व्यवस्था है वो काफी लचर है। इसके अलावा अभी जो मौजूदा हालत है, 100 बच्चों पर मात्र 1 पीडियाट्रिक डॉक्टर अवेलेबल है, वो भी शहरों में। ग्रामीण की स्थिति शायद ही किसी को पता हो कि ग्रामीण में तो कोई ऐसे सर्वे या फिर डिटेल्स नहीं है कि पीडियाट्रिक यानी बच्चों के डॉक्टरों पे कितने मरीजों पे कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं। शहर की स्थिति है कि 100 बच्चों पे 1 पीडियाट्रिक डॉक्टर अवेलेबल है, इवन तैयार किए जा रहे हैं। सूरत जैसे सबसे बड़े जो महानगर में आता है उसमें अभी केवल 300 पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, और करीब 300 से ज्यादा पीडियाट्रिक डॉक्टरों की ट्रेनिंग चालू है। करीब 4000 नर्सों को तैयार किया जा रहा है इसके लिए। 2000 बेड पीआईसीयू के लिए तैयार किया जा रहा है। 250 वेंटिलेटर की तैयारी बनाई जा रही है। यानी अगर तीसरी लहर आई और 11% आबादी के 11% बच्चे संक्रमित हुए तो कहीं हम तैयारी हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये महामारी जो है वो बच्चों को इस बार भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे कितने गंभीर बीमार हो सकते हैं। फिलहाल तैयारियां हमारी ऐसी हैं और व्यवस्था इस तरह की जैसे कि हमने आपको बताया इस तरह की है। अभी सरकार को इसको लेके और तैयारी करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट और डॉक्टरों को इस पे और खोज करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारी की जा सके। थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम